हेलो। और आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय सच में एक गेम चेंजर है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बड़े मैक्रो करियर ट्रेंड्स और आज के मॉडर्न एआई की प्रैक्टिकल वर्किंग के बीच के उस गैप को भरने की, जिसे समझना आज की ज़रूरत है। देखिए, 2026 के डिजिटल जॉब मार्केट में सिर्फ वही लोग बाजी मारेंगे जो इन दोनों चीज़ों को गहराई से समझते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इन थोड़े जटिल लगने वाले विषयों को आपके लिए बिल्कुल आसान और स्पष्ट बनाने वाले हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं आज के हमारे रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे 2026 की हाई इनकम स्किल से, फिर जनरेटिव एआई को डिकोड करेंगे, उसके बाद एआई एजेंट्स का उदय, एजेंटिव एआई इकोसिस्टम्स और आखिर में लैंग चेन के जरिए एआई को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, 2026 की हाई इनकम स्किल्स। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर 2026 की सबसे मूल्यवान डिजिटल स्किल्स हैं कौन सी। देखिए, आज का जॉब मार्केट कितनी तेज़ी से बदल रहा है ये हम सब जानते हैं। इस ऑटोमेशन के दौर में अगर हम पुरानी स्किल्स के भरोसे बैठे रहे तो करियर में एक ठहराव आना पक्का है। और ये सवाल पूछना इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि करियर का ये ठहराव एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे सिर्फ और सिर्फ खुद को सही दिशा में अपस्किल करके ही सॉल्व किया जा सकता है। जरा इस चौंकाने वाले नंबर पे गौर कीजिए, 200 गुना। जी हाँ, 2021 से 2025 के बीच एआई से जुड़ी जॉब पोस्टिंग्स में लगभग 200 गुना का उछाल आया है। इसे कोई मामूली टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट समझने की भूल मत कीजिएगा, ये सच में एक पूरी क्रांति है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि इस नई तकनीक को सीखने के कितने जबरदस्त फायदे हो सकते हैं। अगर हम सैलरी के पोटेंशियल को देखें तो डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉकचेन आज भी बहुत बढ़िया फील्ड्स हैं, जहां $120,000 से लेकर $156,000 तक के आसपास मीडियन सैलरी मिल रही है। लेकिन जरा डेटा साइंस और खासकर एआई और डीप लर्निंग के रोल्स को देखिए, यहां एकदम से एक जबरदस्त विस्फोट हुआ है। एआई रोल्स में जो लोग टॉप पर हैं वो $187,000 या उससे भी कहीं ज्यादा की कमाई कर रहे हैं। मतलब एआई के फील्ड में ग्रोथ और पैसा दोनों ही आसमान छू रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जेनरेटिव एआई को डीकोड करना। चलिए इस सबसे डिमांडिंग स्किल की बारीकियों को समझते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आप जेनरेटिव एआई को पूरे सिस्टम के दिमाग की तरह सोच सकते हैं। ये दिमाग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम से चलता है। असल में ये एलएलएम एक बेहद एडवांस्ड ऑटो कंप्लीट टूल की तरह काम करते हैं। ये बहुत सारे डेटा से पैटर्न सीखते हैं और फिर अंदाजा लगाते हैं कि अगला शब्द या अगला पिक्सल क्या होना चाहिए। और इसी तरह ये बिल्कुल ओरिजिनल टेक्स्ट, इमेजेस और यहाँ तक कि नया कोड भी लिख डालते हैं। लेकिन यार, इस दिमाग से सही काम निकलवाने के लिए आपको इसे सही निर्देश देना आना चाहिए। और इसी कला को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एक ऐसी स्किल जिसके लिए लोग $270,000 तक पे कर रहे हैं। एआई से सही तरीके से बात करने के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, इंस्ट्रक्शन, यानी एआई को साफ साफ बताना कि उसे करना क्या है। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट, यानी उसे थोड़ा बैकग्राउंड देना। तीसरा, इनपुट डेटा, मतलब वो रॉ मटेरियल जिसका उसे इस्तेमाल करना है। और चौथा, आउटपुट फॉर्मेट, यानी रिजल्ट आपको किस शक्ल में चाहिए। बस ये 4 स्टेप्स मास्टर कर लीजिए और आपका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, एआई एजेंट्स का उदय। ये वो जगह है जहां हम सिर्फ लिखने वाले मॉडल से आगे बढ़कर असल में काम करने वाले सिस्टम्स की बात करते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर जेनरेटिव एआई सिस्टम का दिमाग है जो चीजें सोचता और बनाता है, तो एआई एजेंट्स उस सिस्टम के हाथ हैं। ये बाहरी टूल्स और एपीआईज से कनेक्ट हो सकते हैं, इनमें शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और ये रियल वर्ल्ड में एक्शंस ले सकते हैं। मतलब जहां एक मॉडल सिर्फ एक ईमेल का ड्राफ्ट लिख कर दे देगा, वहीं एक एआई एजेंट असल में आपकी फ्लाइट की टिकट बुक कर लेगा या कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन खुद कर डालेगा। है ना कमाल। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, एजेंटिक एआई इकोसिस्टम्स। ये ऑटोमेशन का एकदम नेक्स्ट लेवल है। एजेंटिक एआई को आप एक ऑर्केस्ट्रेटर या एक स्मार्ट प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह समझ सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ एक काम नहीं करता, बल्कि ये कई सारे अलग अलग एआई एजेंट्स को एक साथ मैनेज करता है। ये खुद फैसले ले सकता है और इसके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होती है। आसान शब्दों में कहें तो ये बिना किसी इंसान की मदद के कई स्टेप्स वाले बड़े और मुश्किल गोल्स को खुद प्लान करके पूरा कर सकता है।
और ये बात इस स्मार्ट किचन वाले उदाहरण से बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए, एक अकेला एआई एजेंट एक स्मार्ट ओवन की तरह है, जो किसी एक डिश के लिए अपने आप सही टेम्परेचर सेट कर देता है। वो अपने उस एक काम में एकदम परफेक्ट है। लेकिन एजेंटिक एआई, वो पूरा का पूरा स्मार्ट किचन हब है। वो पहले आपके फ्रिज का सामान चेक करेगा, जो सब्जियां बची हैं उनसे एक रेसिपी सोचेगा और उसी समय ओवन को भी प्रीहीट कर देगा। सारे काम एक साथ, एक परफेक्ट सिंक में। फाइनली हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी सेक्शन पर, लैंगचेन के जरिए एआई को कंट्रोल करना, क्योंकि इन सिस्टम्स को रिलायबल बनाना भी तो जरूरी है। अभी तक हमने एआई की जो जबरदस्त ताकत देखी, उसके साथ एक रिस्क भी जुड़ा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कभी-कभी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं, और इसी जगह एंट्री होती है लैंगचेन की। लैंगचेन एक ऐसा इकोसिस्टम है जो एक ग्लू यानी गोंद और गार्डरेल्स यानी सुरक्षा घेरे का काम करता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को मेमोरी चाहिए, टूल्स चाहिए और एक कड़ी निगरानी चाहिए, ताकि ये एआई मॉडल्स अपनी मन मर्जी ना करने लगे। लैंगचेन यही पक्का करता है कि आपका सिस्टम पूरी तरह से कंट्रोल में रहे। लैंगचेन की कोर आर्किटेक्चर को आप इन 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला है चेन्स, यानी इनपुट, प्रॉम्प्ट और मॉडल से लेकर आउटपुट तक का एक पहले से तय रास्ता। दूसरा है टूल्स। ये वो स्टैंडर्ड तरीके हैं जिनसे मॉडल्स बाहरी डेटाबेस और एपीआई के साथ बात करते हैं। और तीसरा है एजेंट्स। ये वो लेयर है जो डिसीजन लेती है, रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करती है और ये तय करती है कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। इन तीनों के मिलने से एक बहुत ही स्टेबल सिस्टम बनता है। यहाँ जो टूल्स हैं ना, वो डेवलपर्स को सुपर पावर देते हैं। जैसे लैंग ग्राफ, ये एजेंट की वर्कफ्लो को एक प्रिडिक्टेबल ग्राफ की तरह डिजाइन करता है ताकि सिस्टम गोल गोल ना घूमे। फिर है लैंग स्मिथ, ये आपको ऑब्जर्वेबिलिटी देता है, मतलब आप ट्रैक कर सकते हैं कि मॉडल ने क्या इनपुट लिया, कौन से टूल्स कॉल किए और कहाँ गलती हुई, जिससे डीबगिंग एकदम आसान हो जाती है। और डीप एजेंट्स सख्त रूल्स के साथ मल्टी स्टेप टास्क्स को पूरा करते हैं। ये सारे टूल्स मिलकर एक बेसिक एआई डेमो को एक प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन में बदल देते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को हम इस बहुत ही गहरी बात के साथ खत्म करेंगे। भविष्य उनका होगा जो केवल एआई का उपयोग नहीं, बल्कि उसके साथ निर्माण करना जानते हैं। एआई को सिर्फ एक टूल मत समझिए, वो आपका एक कोलैबोरेटर है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और जो लोग इस तकनीक को गहराई से समझकर इसके साथ कुछ नया बनाएंगे, वही 2026 और उसके बाद राज करेंगे। तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आप सिर्फ एक यूजर बने रहना चाहते हैं या इस नई क्रांति के क्रिएटर बनना चाहते हैं? सोचने वाली बात है ना। आज के लिए बस इतना ही।